हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की इस बार की कट ऑफ हो क्या सकती है? सभी के मन में यही डाउट इस टाइम चल रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान भी हैं। तो इस सभी का समस्या का हल करने के लिए जो है वो फटाफट हिमाचल एक संस्था लेकर आया हुआ है। तो इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस बार आखिरकार हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ हो क्या सकती है। हज़ारों कमेंट्स आपके आ रहे हैं डेली कि आखिरकार टीममेट की भर्ती आएगी जो जब भी आएगी। आनी तो है ज़रूर इस बार 2023 में। बट इसमें कट ऑफ क्या हो सकती है? सभी के मन में यही जो है वो इन्फॉर्मेशन जो डाउट चल रहा है। तो ये डाउट आज आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों वो क्लियर होगा आपके ही वॉट्स में। आपको पता होगा तो हमने कम्युनिटी पोस्ट पर एक जो है वो पोस्ट डाली हुई थी, यानी कम्युनिटी पोस्ट होती है जहां आप पोल्स पर अपने आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा यह था कि बिजली बोर्ड में टीमेट की कट ऑफ 2023 के लिए 10th के लिए आप जो सही सही नंबर बताएं, जिससे आपकी 2023 की कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस आपके लिए जो है वो जारी किए थे। देखिए यहाँ पर 50 से 60% अंक 10th की बात कर रहे हैं, 60 से 70% अंक 10th में, 70 से 80% अंक और 80 से 90% अंक। अब यहाँ पर बोर्ड्स में कितनी ज़्यादा जो है वो लोगों ने बोर्ड्स किया हुआ है, देखिए अब 1.6 के बोर्ड्स यानी 1600 बोर्ड्स यहाँ पर हमें जो है वो दिखाई दिए हैं और 40 कमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पर जो है कमेंट लिखा हुआ है। वो भी कमेंट्स सबके स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊँगा मैं। फिर बाद में यहाँ पर देखिए कि 50 से 60% जिन लोगों ने अंक प्राप्त किए हैं वो हैं 18%। 60 से 70% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 10th में वो हैं 20%। 70 से 80% जिन लोगों ने अंक प्राप्त किए हैं 41%। सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है वो है 70% से लेकर 80% के बीच। बाद में 80 से 90% के बीच में यो 21% लोग हैं। तो जानिए आप देख सकते हो कि आपकी कट ऑफ कहाँ पर खड़ी हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ का कैलकुलेटर आप किस प्रकार करते हो। वो हमने आज ही जो है वो एक कैंडिडेट का कैलकुलेट किया हुआ है। हमने भी अपना कैलकुलेट किया होता है, खैर हमने जो आईटीआई नहीं की हुई है, बट ऐसे हम सोच रहे थे कि अगर हमने 10th में आईटीआई की होती 10th के बाद, तो आज जो है वो हमारी नौकरी पक्की होती, क्योंकि 10th में हमारे 82% मार्क्स थे। तो जिससे हमारी नौकरी जो है वो 100% जहाँ पर लग जानी थी इस बार। तो आपको बताऊँगा मैं कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, इसके माध्यम से बताऊँगा। और ये सभी आप ही के बोर्ड्स हैं। कई लोगों ने यहाँ पर आंसर्स गलत भी दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जो है भावनाओं को समझता हूँ कि यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है अपने बोर्ड्स यहाँ पर गलत भी दिए होंगे। बट जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कंडीशन, उससे यही लगता है कि जो आपकी 70% से 80% के लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा, तो सटीक जो अंदाज़ा लगाया जाएगा वो आपका 70 से 80% के बीच ही लगाया जाएगा। तो चलिए अब जो है कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कट ऑफ जा कैसे सकती है और कैटेगरी वाइज़ आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा मेन टॉपिक जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है, तो अब थोड़ा-सा दिमाग यहाँ पर ज़रूर लगाइएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार कट ऑफ जाती किन बेसिस के ऊपर है? कौन-सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मीडियम? कौन-सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनकी कट ऑफ लो जाती है एज़ कम्पेयर टू मीडियम, ठीक है? तो सबसे पहले कैटेगरी आपकी आती है जनरल की। तो जनरल की आपको पता होगा, चाहे कंपटीशन 2019 का था, चाहे 2021 का, चाहे 2023, कंपटीशन कभी भी कैसा भी रहेगा, बट जनरल की कट ऑफ हाई ही जाती है। ऐसा नहीं कभी होता कि एससी की कट ऑफ जो है जनरल से भी ऊपर चली जाए। तो जनरल की कट ऑफ सबसे हाई रहती है। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी जो है मीडियम टर्म में आते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल। जहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हम जनरल के साथ, तो ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल से एज़ कम्पेयर टू थोड़ी नीचे होती है। तो दोस्तों 2 कैटेगरीज़ तो हमने बाँट दी, अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। तो आपकी जो एससी की कैटेगरी होती है, उसकी यहाँ पर कट ऑफ रहती है मीडियम टू लो, ठीक है? जो मीडियम थे, मीडियम मैंने आपको बताया ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी उससे थोड़ी-सी नीचे होती है। और जो एसटी की होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा लो जाती है, ठीक है? क्योंकि उनकी पोस्ट कम होती हैं, तो उनकी जो कट ऑफ होती है वो भी लो ही जाती है। तो इसलिए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी कैटेगरीज़। अब मैं आपको बताता हूँ प्रायोरिटी बेसिस जो आपको नंबर किस बेसिस पर दिए जाते हैं, उसकी तरफ नज़र डालेंगे जल्दी से, फिर आपको बताएँगे लास्ट कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों जो अब नोटिफ़िकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से ज़रूर सुनना। इस अपडेट को अगर आपने सुन लिया तो आप अपने मार्क्स जो खुद घर बैठे कैलकुलेट करना जो सीख जाओगे। खुद आप घर बैठे जो अपने नंबर कैलकुलेट कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स की परसेंटेज हमारी बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पर 2020 की एडवर्टाइज़मेंट इस तरह जारी हुई थी
कि यहाँ पर अब जो जूनियर का शब्द है जो तो हटा दिया गया है, तो आपकी यहाँ पर 1892 पोस्टें जो है कुल मिलाई गई थी। इस बार क्या है, इस बार जो है 2 चरणों में आपकी भर्ती की जा रही है। सबसे पहले जो है आपकी टीमएट की भर्ती जो है निकाली जाएगी। जो आपकी टीमएट की भर्ती है वो पहले चरण में निकाली जाएगी। ऐसी बात अभी तक तो जो फ़िलहाल हम देख रहे हैं वो निकाली हुई है। बाद में देखते हैं कि आने वाले समय पर क्या होता है। तो टीमएट की वैकेंसी पर जहाँ पर जो है वो निकाली जाएगी। इसकी बात नहीं करेंगे हम, जो है वो सीधा जो आई हुई है अपडेट वो देखते हैं कि अपडेट किस तरह की रहती है, किस प्रकार से जो है आपको मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि आज हमारा मेन प्रोसेस है यहाँ पर कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मेरिट बेस हुआ तो, अब जहाँ पर हम मेरिट बेस की बात कर रहे हैं, अगर रिटर्न हुआ वो तो हम नहीं कहेंगे। फ़िलहाल जो मेरिट चली हुई है क्लास 4 की भर्तियों के लिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मेन होता है 10th के मार्क्स यहाँ पर मेन होते हैं, प्लस डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी भागीदारी यहाँ पर निभाते हैं। आईटीआई के तो सभी को 25 मार्क्स मिल ही जाते हैं, चाहे वो आपने वहाँ पर आईटीआई में आपके चाहे 50% आए हों, चाहे 60% आए, 25 नंबर आपको वहाँ पर मिल ही जाएँगे। मेन होते हैं यहाँ पर 10th के मार्क्स, प्लस आपके जो 15 मार्क्स के डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन इवैल्यूएशन होती है, वो नंबर यहाँ पर मेन आपको लगते हैं। सुनिएगा यहाँ पर अपडेट क्या है। तो सबसे पहले आपको नंबर अवॉर्डेड किए जाते हैं 10th के, जो आपका प्रो राटा बेसिस होता है। प्रो राटा बेसिस क्या है? यहाँ पर 60 मार्क्स दिए जाते हैं। अब समझिएगा इससे अब क्या है कि 60 नंबर आपको दिए जाते हैं। 60 नंबर का मतलब है कि जिसके 10th में 100% नंबर आए हुए हैं, उसको 60 नंबर दिए जाएँगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर 30 नंबर किसे दिए जाएँगे तो आपको खुद पता होगा, जिसके पास 50% नंबर आए हुए हैं 10th में, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि 60 नंबर किसे मिलेंगे। एक बार फिर से समझाता हूँ आपको ठीक तरह से। 60 नंबर उसे दिए जाएँगे जिसके 10th में 100% नंबर आया होगा। 30 नंबर उसे दिए जाएँगे जिसके 10th में 50% नंबर आया होगा, 50% नंबर आया होगा। बाद में 45 नंबर उस कैंडिडेट को दिए जाएँगे, 45 नंबर उस कैंडिडेट को दिए जाएँगे जिसके 75% नंबर आए हुए हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पर क्लियरेंस होगी कि किस प्रकार जो है वो हम यहाँ पर 10th के नाक मार्क्स जो है वो एचपीएससी भी देती है आपको प्रो राटा बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पर 45 नंबर जो है दिए जाएँगे 75% वाले को। यहाँ पर अगर किसी की यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा-सा आइडिया लगाते हैं, किसी की 77% अगर यहाँ पर अगर मार्क्स हैं 10th में, उसको यहाँ पर थोड़े से नंबर बढ़ाकर 45 से 2 नंबर और बढ़ा देते हैं। लगभग यहाँ पर पॉइंटों में आपके आएँगे, या फिर मेरे हिसाब से 47.5 या 48 नंबर तक जो है वो आपको यहाँ पर, जिनके 77% नंबर हैं। इस तरह से आपको जो है प्रो राटा बेसिस के ऊपर मार्क्स आवंटित किए जाते हैं। अब आप खुद अपनी जो है परसेंटेज बनवा लेना। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको जो 15 नंबर होते हैं, जो 15 नंबर होते हैं आपके, वो होते हैं यहाँ पर मेन। 15 नंबर इस तरह के होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बैकवर्ड पंचायत से बिलॉन्ग करता है, बैकवर्ड पंचायत मतलब उनके वहाँ पर कोई भी एटीएम नहीं है, कोई स्कूल नहीं है आस-पास, उसको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाता है। जो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके बनते हैं एसडीएम ऑफ़िस में जाकर, तहसीलदार ऑफ़िस में जाकर। बाद में दूसरे नंबर की यहाँ पर लैंडलेस फैमिली, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मतलब ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है, 2 नंबर उनको दे दिए जाते हैं। तीसरा नंबर जो नॉन एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहा है अभी तक, ना कोई प्राइवेट ना कोई सरकारी, उनको दिए जाते हैं 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स आवंटित किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40% से ज़्यादा जो है वो इम्पेयरमेंट है, मतलब डिसेबल पर्सन है, उसको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपके पास एनएसएस है, एटलीस्ट 1 साल की ही है, 1 नंबर दे दिया जाएगा। एनसीसी थे आप, एनसीसी में थे, भारत स्काउट एंड गाइड में थे, मेडल विन किया हुआ है किसी भी नेशनल लेवल पर, 1 नंबर वहाँ पर आपको दिया जाता है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल से फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, 2.5 मार्क्स यहाँ पर आपको दिया जाता है। कोई विडो है, डाइवोर्स ये होता है वुमेन्स के लिए स्पेशल, और सिंगल डॉटर ऑर्फन ये भी होता है वुमेन्स के लिए। ऑर्फन यानी कोई अनाथ है, उनको 1 नंबर यहाँ पर आवंटित किया जाता है। ये आपकी आ गई वैल्यूएशन की, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया हुआ है कि 9th नंबर की एक्सपीरियंस ऑफ ए मैक्सिमम 5 ईयर्स 2.5 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। बट यहाँ पर हमें कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर कोई नंबर ऐसे नहीं दिए जाते, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चलता, और 0.5 मार्क्स दिया जाता है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर दिए जाते होंगे अगर आपने ठीक तरह से कोई कंपनी चुनी होगी उस टाइम, जो इनके अंडर आती है। तो आपको अब मैंने बता दिया कि किस प्रकार आपको जो है मार्क्स दिए जाते हैं। अब आप परसेंटेज कैसे बनाओगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैलकुलेटर में जाकर परसेंटेज किस प्रकार जो है बनवाते हो अपनी, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार जो है आपकी परसेंटेज यहाँ पर बनेगी।
अब दोस्तों आपके सामने मैं कैलकुलेटर पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी ही जो है बात कर लेता हूँ कि अगर मैंने 10th में के बाद जो है ITI की होती, तो मुझे कितने नंबर यहाँ पर मिलते और किस प्रकार मेरा सिलेक्शन हो जाता। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगा कि मेरे 10th में कितने मार्क्स हैं। तो मेरे 10th में जो है वो 82% मार्क्स आए हुए थे उस टाइम 2018 में जब मैंने 10th की हुई थी। 82% मार्क्स यहाँ पर आए हुए थे। तो 82% मार्क्स मेरे यहाँ पर अगर आ जाते हैं, तो 82% मार्क्स के मुझे लगभग कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको यह बताना है कि 82% के मुझे लगभग कितने मार्क्स मिलेंगे, जो आपका प्रारोटा बेसिस था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 50 या 49.5 मार्क्स मिलेंगे। तो राउंड फिगर में हम 50 मानकर चलते हैं। 50 नंबर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। 50 नंबर हमें मिल गए 60 में से। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन कौन से जो है वो ITI के 25 नंबर लगा दो, डायरेक्ट 25 नंबर लगा दीजिए आप। अब चलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका एक एक नंबर होता है। अब जहाँ पर मान लीजिए कि इस टाइम मैं बैकवर्ड पंचायत से जो है वो बिलोंग करता हूँ, एक नंबर आ गया। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो मैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, कोई मेरे पास नौकरी नहीं है, 2.5 मार्क्स लगा दीजिए। आगे मेरे पास भूमि भी 1 हेक्टेयर से कम ही है, 1 नंबर यहाँ पर लगा दीजिए। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी थी कि जो लैंडलेस फैमिली था उसके 2 नंबर यहाँ पर मिल रहे थे। तो मैं सिर्फ़ जो है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर आधारित हूँ। मेरे पास कोई बीपीएल नहीं है, कोई मैं यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल वगैरह में नहीं आता हूँ, कोई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो टोटल जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं इस टाइम, वो है 80.5 मार्क्स। अब आप भी ऐसे ही अपने कैलकुलेटर लीजिए और वहाँ पर कैलकुलेशन करना बैठ जाइए। यहाँ पर 50 नंबर मेरे आए हुए थे 10th में, 25 नंबर मैंने ITI के लगाए। एक नंबर जो है वो यहाँ पर मैंने लगाया इसका आपका जो आपका बैकवर्ड पंचायत है। 2.5 मार्क्स लगाए मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के, और 2 नंबर यहाँ पर मैंने लगाए लैंडलेस फैमिली के। तो 80.5 मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। तो 80.5 मार्क्स जो आपके आ गए, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 ही नंबर है आपका, और 100 में से ही आपको मार्क्स लेने हैं, और 100 में से ही आपको मार्क्स लेने हैं। इसलिए 80.5 मार्क्स जो है वो हमारे इस टाइम बन रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आई हुई थी, उसकी तरफ हम नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर हम जो है वो आपको बताएँगे कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। घुमा फिरा कर मैं इस तरह बता रहा हूँ आपको कि आपको जो है वो A टू Z इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए कि किस प्रकार आप मार्क्स काउंट करते हो, क्या आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहती है, किस तरह जो है वो आपकी कैटेगरी प्रेफ़रेंसेस होती हैं, किस तरह आपकी जो है कैटेगरी डिविज़िबिलिटी होती है, और कैसे प्रायोरिटा बेसिस पे यहाँ पर काम करता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर की नोटिफ़िकेशन की तरफ। फिर अब यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कि क्या हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स गए हुए थे पिछली बार के। तो दोस्तों आ चुके हैं हम प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब रिज़ल्ट आया हुआ था, अब यहाँ पर रिज़ल्ट जो हो ये फाइनल नहीं है, ठीक है आपका। तो यहाँ पर आप जो है वो मतलब गलत मत समझना इसको, ये फाइनल नहीं है। यह वो कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एवेल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। अभी तक इनको डॉक्यूमेंट के मार्क्स नहीं मिले हुए हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर श्रेणी में रखते हैं ये EWS अनरिजर्व्ड को। देखिएगा कि यहाँ पर 2 साल पहले आपका कौन से ऐसे कैंडिडेट्स थे, कितने-कितने मार्क्स तक आपके कैंडिडेट्स ने यो अप्लाई किया हुआ था। तो EWS की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, हाईएस्ट कट ऑफ गई थी आपकी, जिस लड़के के सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वो थे 700 में से 571 नंबर, ठीक है। तो 571 नंबर के इसको कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 48.94 नंबर, ठीक है। लगभग यहाँ पर 49 मार्क्स ही इसे जो प्रोवाइड कर दिए गए हैं 60 में से। 49 नंबर यहाँ पर मिले गए हैं, जो प्रारोटा बेसिस आपका काम करता है। 25 नंबर सभी के मिलते ही हैं। अभी तक इनको डॉक्यूमेंटेशन के जो मार्क्स नहीं मिले हुए हैं, इसलिए जो है वो लिस्ट यहाँ पर आई हुई है। जब बात आ गई आपकी EWS अनरिजर्व्ड की, फिर देखेंगे आप जनरल अनरिजर्व्ड की। यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल अनरिजर्व्ड की, तो जिसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाले लड़के ने अप्लाई किया हुआ था, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर जो आपका 98 कैंडिडेट था, जिसका नाम अनिकेत बड़वाल था, उसके यहाँ पर जनरल अनरिजर्व्ड में जो है वो मार्क्स आए हुए थे। हाईएस्ट कट ऑफ रही थी 614, ठीक है। 614 वाली जो है वो हाईएस्ट गई थी जनरल अनरिजर्व्ड की, जिसको 614 नंबर के यहाँ पर जो है 52 मार्क्स आवंटित किए गए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 614 नंबर वाले को 52 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं प्रायोरिटा बेसिस के ऊपर,
और ईडब्ल्यूएस में आपकी लोएस्ट कट ऑफ गई हुई थी, जो सबसे लास्ट कैंडिडेट था वो था आपका 398 नंबर वाला। ठीक है, तो 398 नंबर वाला भी यहाँ पर जो है वो ईडब्ल्यूएस में इवैल्यूएशन के लिए उठा लिया गया था। पिछले साल की बात कर रहे हैं। इस बार कंपटीशन है आपका थोड़ा सा हाई। ठीक है, 2 साल हो गई हैं, काफ़ी लड़कों ने जो है वो इसमें आईटीआई की हुई है, चाहे आपके 90% से ऊपर भी यहाँ पर जो है वो इस टाइम कैंडिडेट आईटीआईज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछली बार की थी उसे आप भूल जाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1997 वगैरह से काफ़ी मतलब पुराने कैंडिडेट भी अपनी जो है वो भागीदारी यहाँ पर निभाते हैं। तो देख सकते हो कि उन्होंने उस टाइम मार्क्स लिए हुए हैं, तभी अप्लाई कर रहे हैं। तो हाईएस्ट मैंने आपको बता दी। अब जनरल लोएस्ट की तरफ भी चलते हैं, फिर हम दूसरी कैटेगरी को भी देखेंगे। अब पहुंच गए हैं हम जनरल अनरिजर्व्ड के सबसे लास्ट कैंडिडेट, जिसकी सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी 482 नंबर पर। अगर आप देखेंगे, जिनका नाम ईशान ठाकुर था, मार्क्स आए हुए हैं 435 700 में से, जिसको 37 मार्क्स यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। सबसे लोएस्ट कट ऑफ रही थी जनरल अनरिजर्व्ड की इवैल्यूएशन के लिए। बाकी फ्रीडम फाइटर वगैरह की बात आज नहीं की जाएगी। आज सिर्फ ओबीसी मतलब अनरिजर्व, जो जनरल अनरिजर्व्ड की होती है, वही बात की जाएगी। कोई अंत्योदय बीपीएल यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनकी कट ऑफ अलग होती है। इतनी कट ऑफ बताने लगे हम तो यहाँ पर जो हो काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी। तो इसलिए हम जो हो आपको यहाँ पर अनरिजर्व्ड की बात करेंगे आज की वीडियो में। उससे आप जो हो अपना सभी का अंदाज़ा लगा लेना। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको ओबीसी अनरिजर्व्ड की किस तरह की यहाँ पर आपके जो है वो फॉर्म फिलअप किए गए थे और हाईएस्ट कट ऑफ क्या रही थी। देखेंगे जल्दी से यहाँ पर। तो देख सकते हैं 572 सीरियल नंबर विशाल के जो है वो यहाँ पर मार्क्स आए हुए थे। आपके ओबीसी अनरिजर्व्ड की बात करें तो यहाँ पर 700 में से 595 मार्क्स यहाँ पर थे ओबीसी के। तो यहाँ पर मैं आपको जो बोल रहा था कि ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी जो होते हैं वो एक समान ही क्यों रहते हैं, वो मीडियम ही क्यों रहते हैं। उन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि उनके मार्क्स एक साथ होते हैं। जो ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी होते हैं, इनके मार्क्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, कोई इनमें चेंजेस नहीं होते। तो जो हाईएस्ट थी ओबीसी की, वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर ओबीसी अनरिजर्व्ड की हाईएस्ट कट ऑफ थी आपकी 595 मार्क्स। अब मैं बताऊंगा ओबीसी लोवेस्ट की कितने तक जो है वो इन्होंने उठाए हुए थे। तो ओबीसी अनरिजर्व्ड का सबसे लास्ट कैंडिडेट आकाश चौधरी हमारे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इनके मार्क्स से 700 में से 420 नंबर। ठीक है, 700 में से 420 नंबर जो है वो इनके थे। तो आप देख सकते हो कि ओबीसी का भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो अब होने लगा है। तो जो लोवेस्ट कट ऑफ गई हुई थी इवैल्यूएशन के लिए बुलाया हुआ था कैंडिडेट, वो था 700 में से 420 मार्क्स जो है वो सबसे लास्ट यहाँ पर माने गए हैं। ये 420 से नीचे जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किए गए थे। ठीक है, और बाद में मैं आपको एक जो है वो स्लाइड भी लगाऊंगा, जिससे आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट कितने रहे थे, लोएस्ट कितने रहे थे, हर एक कैटेगरी के बताऊंगा। तो आज की वीडियो जो है वो इसलिए जो है वो टॉप की यहाँ पर रहने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर करूँगा मैं आज की वीडियो में। अब आ जाते हैं हम अपनी शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ पर 1061 नंबर पर देखेंगे साहिल धीमान। मार्क्स थे इनके 700 में से 603, हाईएस्ट थी। हाई की बात कर रहे हैं और लो की बात कर रहे हैं सिर्फ। हाईएस्ट थी शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड की, 700 में से 603 मार्क्स यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि 603 नंबर वाले यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ 2000 की ही है इनकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपटीशन अगर उस टाइम इतना था, इस बार आपका जो मतलब आपका कट ऑफ होगी वो भी हाई जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो जो भी कंपटीटर्स हैं, हार मत मानिएगा, आप अप्लाई ज़रूर करना आप फॉर्म। बाकी कट ऑफ वगैरह आपकी इसी तरह चलती रहती हैं। 100 रुपया जो है पिछली बार लिया गया था। तो अप्लाई ज़रूर कर देना आप फॉर्म को। अब मैं बताऊंगा आपको शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड की लोएस्ट कैटेगरी की तरफ। लोएस्ट कैटेगरी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ पर, कि जिनके सबसे कम मार्क्स थे। तो ऐसी अनरिजर्व्ड की लोएस्ट कट ऑफ गई हुई थी आपकी 1229 नंबर पर। देखेंगे तो गुरुवचन सिंह जिनका नाम है, सॉरी रजिंदर सिंह जिनका नाम है, उनकी यहाँ पर मार्क्स थे 700 में से 428। ठीक है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है तो 400 के ऊपर ही मार्क्स सभी के जो है वो होने ही चाहिए। इससे नीचे हुए तो आपके जो है वो मतलब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब 400 450 से ऊपर ही मार्क्स जो है वो होने चाहिए इस बार आप सभी के। ठीक है, ये आप जो है खुद देख सकते हो कि सभी के मार्क्स जो है ऊपर ही हैं आपके। कोई 400 से ऊपर है, कोई कितना ऊपर है।
अब चलते हैं यहाँ पर एसटी अनरिजर्व्ड की तरफ, उनकी बात कर लेते हैं। फिर जो है वो हम आपके एक स्लाइड के द्वारा बताएंगे कि कितने आपके हाईएस्ट थे, कितने आपके लोएस्ट थे। तो 1235 नंबर अभिषेक के अगर मार्क्स देखोगे आप, एसटी अनरिजर्व्ड का लड़का है, तो 700 में से 565 नंबर थे, हाईएस्ट थी आपकी एसटी की। 700 में से 565 नंबर इन्होंने अचीव किए हुए थे, 48 नंबर इनको जो है वो दे दिए गए थे उस टाइम। और अगर एसटी अनरिजर्व्ड की बात ही कर रहे हैं तो लोएस्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी-सी इन्होंने गड़बड़ी की हुई है इस स्लाइड के ज़रिए। तो मेरे हिसाब से एसटी अनरिजर्व्ड की यहाँ पर जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो देखने को हमें मिल रही है 700 में से 431 नंबर। तो लगभग 400 से तो ऊपर ही हैं सभी कैटेगरीज़ के मार्क्स, तो 400 से तो ऊपर होने ही चाहिए, बिलो नहीं होने चाहिए। तो लोएस्ट जो थे वो थे आपके एसटी के 700 में से 431 नंबर। तो सभी कैटेगरीज़ हमने कवर कर ली, ईडब्ल्यूएस भी आ गई, ईडब्ल्यूएस भी कवर कर ली, जनरल भी आ गई आपकी, एससी भी आ गई, एसटी भी आ गई, ओबीसी भी आ गई, तो सभी आ गई। बाकी हमने इस टाइम बार्ड, फ्रीडम फाइटर, अंत्योदय वगैरह जो है वो कवर नहीं किए हुए हैं। इन्हें आप जो है वो खुद आपने थोड़े 1-1, 2-2 नंबर जो है बढ़ा सकते हो, जो बीपीएल के जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको एक स्लाइड बताता हूँ कि हाईएस्ट कितने रहे थे, लोएस्ट कितने रहे थे ऑल कैटेगरीज़ के। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी, तो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड की, जैसे मैंने आप सभी से कहा हुआ था कि जनरल अनरिजर्व्ड की हाईएस्ट ही जाएगी कट ऑफ, चाहे आप कितनी बार भी कंपटीशन लगा लीजिए। तो देख सकते हो आप कि जनरल अनरिजर्व्ड की 614 में से 700 जो है वो हाईएस्ट रहा था, और लोवेस्ट रहा था जनरल का 435 में से 700। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 571 में से 700 जो है वो ईडब्ल्यूएस का रहा था हाईएस्ट, और 398 में से 700 जो है वो रहा था लोवेस्ट। तो जो 398 तक जो है वो लोवेस्ट उठाए गए थे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स, और जनरल के 435 तक जो है वो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो अगली कैटेगरी को देखें तो ओबीसी की देख सकते हो आप, और साथ ही में हमने जो हो शेड्यूल कास्ट यानी एससी को भी रख दिया है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था कि एससी की जो है वो एज़ कम्पेयर टू ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस कम जाती है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एससी की जो लोएस्ट कैंडिडेट उठाया गया है, या फिर कोई पीडीएफ में गलती है, तो एससी का जो 428 वाला उठाया गया है, तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाला इससे भी नीचे वाला उठाया गया है, 398 वाला भी जो है वो उठा लिया है कैंडिडेट। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो एससी से भी नीचे जाती है। तो देखेंगे तो ओबीसी की जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 595 मार्क्स, और लोएस्ट थे ओबीसी अनरिजर्व्ड में 420। इसी के साथ शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड में थे 603, और शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड लोएस्ट कैटेगरी की जो थी वो थी 428 मार्क्स। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको, यह है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अगर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो नीचे कमेंट में जो है वो नाम लिख दीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो कट ऑफ लाने की कोशिश करें। तो लास्ट कैटेगरी जो हमारी बचती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसटी अनरिजर्व्ड के यहाँ पर 565 मार्क्स जो थे उस कैंडिडेट के हाईएस्ट थे, और एसटी अनरिजर्व्ड लोएस्ट थी यहाँ पर 431 नंबर। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑल कैटेगरीज़ की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रीवियस ईयर के साथ, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी हाईएस्ट मार्क्स रहे, और कहाँ तक लोएस्ट उन्होंने उठाए हुए थे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव, यानी जो हमारा मेन आज का वीडियो का टॉपिक था कि कट ऑफ क्या रह सकती है 2023 में। 2023 में जाने से पहले जो हो आपको प्रीवियस 2 सालों पर जाना होगा, ठीक है। प्रीवियस 2 सालों पर जाना होगा। इस टाइम हम पहुंचे हैं 2018 में, फिर इसके बाद हम पहुंचेंगे 2020 वाली में। 2018 में किस तरह गई हुई थी आपकी कट ऑफ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट थी वो काफ़ी कम थी उस टाइम, ठीक है। यहाँ पर 500 लगभग पोस्ट थी आपकी टीममेट की, और यहाँ पर थोड़ी सी 60 या 70 पोस्ट थी आपकी जूनियर हेल्पर की। तो देख सकते हो उस टाइम पोस्ट कम थी, कैंडिडेट्स ने काफ़ी अप्लाई किया हुआ था, और काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है निराशा हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर जनरल अंत्योदय या बीपीएल में जो थे हाईएस्ट मार्क्स थे उन कैंडिडेट के 81, और लास्ट तक कट ऑफ गई थी 72, ठीक है। ये बात कर रहे हैं जनरल अंत्योदय बीपीएल के लिए। दूसरे नंबर की जनरल अनरिजर्व्ड की बात करें, जिसमें 227 वैकेंसी थी, उसमें टोटल यहाँ पर जो है वो आपके हाईएस्ट मार्क्स थे 80 नंबर थे आपके हाईएस्ट, और लास्ट आपकी गई थी 68, ठीक है। 68 वाले जो है वो जो भी थे 68 जिनके भी नंबर बन रहे थे डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके,
उनको यहाँ पर जो है वो रख लिया गया था। उस टाइम क्या होता था कि टीममेट, हेल्पर, सब स्टेशन वगैरह की एक ही साथ निकाल दी जाती थी पोस्ट। अब क्या है, अब टीममेट की निकाल रहे हैं, फिर हेल्पर की निकाल रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। फिर जनरल बार्ड फ्रीडम फाइटर की सिर्फ 6 वैकेंसी थी, जिसकी कट ऑफ 76 रुपये 76 जो है वो हाईएस्ट गई थी, 67 जो है वो लोवेस्ट रही थी। ओबीसी की बात करें, अंत्योदय बीपीएल की 15 पोस्ट थी, 72 जो है वो हाईएस्ट गई थी और 70 जो है वो इनकी गई थी लोवेस्ट। ओबीसी अनरिजर्व्ड की बात करें तो 81 दे सकते हो आप, जनरल अंत्योदय और ओबीसी अनरिजर्व्ड की दे सकते हो, एक ही इस तरह की जो है मिल रही हैं। 81.11 जो है वो हाईएस्ट गई थी और 69.27 69.27 जो है वो लोवेस्ट गई थी। फिर एससी अंत्योदय बीपीएल की बात करें तो 78 जो है वो हाईएस्ट गई थी, 72 लोवेस्ट रही थी। एससी अनरिजर्व्ड की बात करें 76 जो है वो हाईएस्ट गई थी, 68 लोवेस्ट रही थी। वार्ड फ्रीडम फाइटर की बात करें 65 जो है वो हाईएस्ट गई थी और यहाँ पर 65 ही लो गई थी रही थी। एसटी अंत्योदय बीपीएल की बात करें 75 जो है वो हाईएस्ट गई थी और 70 जो है वो लोवेस्ट रही थी। एसटी की बात करें 70 जो है वो हाईएस्ट थी और 67 जो है वो लोवेस्ट कट ऑफ देखने को मिली थी 2018 में। ठीक है, 2018 में ये फाइनल कट ऑफ है, यह है आपकी फाइनल कट ऑफ। अब बात करेंगे हम 2020 वाली पोस्ट के लिए कि वहाँ पर किस तरह के कैंडिडेट्स जो बुलाए गए थे और आपको कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो अब हम 2020 वाली जो है वो नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, जब आपकी 1552 पोस्ट भरी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2021 में जैसे नोटिफिकेशन आउट की गई थी, यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे सबसे अगर जाएंगे हम, तो जो इन्होंने बताई हुई है वो है आपकी 2021 की नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह अपडेट किया गया था 25/2/2021 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वगैरह रही थी आपकी कट ऑफ 1500, कहाँ आपकी 500 पोस्ट थी उस टाइम और कहाँ पर 1552, तो लगभग आपकी यहाँ पर 3 गुना पोस्ट आई हुई थी आपकी 2020 या 21 का भी बात करेंगे। इसके लिए कुल 4808 कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया गया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए। 4808 पर्सन्स को जो है बुलाया गया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए। 1552 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए थे। 4808 को बुलाया गया था, 1552 इसमें सेलेक्ट किए गए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि दिक्कत आ रही है, यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी नहीं बताई हुई है। यहाँ पर सिर्फ नाम और फादर नेम है, कैटेगरी मेंशन नहीं की हुई है कि किस कैटेगरी के कितने मार्क्स थे। बस टोटल बता दिया है, हाईएस्ट बता दिया है कि हाईएस्ट कौन रहा था। तो यहाँ पर पहले नंबर यहाँ पर देख रहे हो तो 83 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट रहा था। ठीक है, देख रहे हो तो 83 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट रहा था। लोवेस्ट जाएंगे, अब हम यहाँ पर कैटेगरी तो देख नहीं सकते क्योंकि कैटेगरी इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है, तो कैटेगरी का अंदाज़ा यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए अदर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो 68 यहाँ पर जो वो लोवेस्ट रही थी। वही से हिसाब जो आपको पहले का देखने को मिल रहा है कि 68 जो है आपकी लोवेस्ट जाती है और 80 से ऊपर जो है आपकी हाईएस्ट जाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की आप देख लीजिए। 80 से ऊपर आपकी रहती है हाईएस्ट, हाईएस्ट जो है आपकी रहती है 80 से ऊपर, लोवेस्ट रहती है आपकी 60 से ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि 51, 52, 53 वाले ले लिए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। 60 तक आपको देखने को मिलते हैं लोएस्ट कैटेगरी, जिनके 60 नंबर बनते हैं, 60, 61, 62, 63, 64, 65 जो नंबर बनते हैं जिनके, वो यहाँ पर उठा लिए जाते हैं। 2 सालों में तो यही देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि 2023 में क्या होगा। अब मैं आपको 2023 को यहीं पर जो है डेफिनेशन डिफ़ाइन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रेडिक्शन लगा रहे हैं इस टाइम, कोई अंदाज़ा ठीक तरह से सटीक अंदाज़ा नहीं है। जो प्रीवियस ईयर देखने को मिल रहा है उन्हीं पर यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जनरल का आपकी जो है वो हाई देखने को मिलेगी, थोड़ी-सी, काफ़ी हाई भी नहीं रहेगी। जनरल मैं आपको एक स्लाइड ही बनाकर देता हूँ, उसमें आपको जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी। तो हर चीज़ का निचोड़ निकालने के बाद अब हम अपने आखिरी डिसीज़न पर पहुँचे हैं और इस कट ऑफ को देखकर आप घबराइएगा मत। यह सिर्फ़ एक प्रेडिक्शन है, बाद में आने वाली पोस्ट पर निर्धारित करेगा और एक तरफ से जो हो हम कैटेगरी वाइज़ आपकी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए जो है वो अलग-अलग से जब हम नंबर्स कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे कि जनरल के कितने थे, एससी के कितने थे, ओबीसी के कितने थे, अनरिज़र्व्ड के कितने थे। तो जितना डिटेल आपको दी जाएगी, ये थोड़ी-सी जो है वो आपको सटीक देखने को मिलेगी। तो कर लेते हैं अब बात हम अपनी फाइनल कट ऑफ 2023 की प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल वालों के लिए, फिर ओबीसी अनरिज़र्व्ड के लिए, एससी अनरिज़र्व्ड के लिए, एसटी अनरिज़र्व्ड के लिए। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर देखेंगे ब्लैक का कलर जिसके लिए हमने प्रयोग किया हुआ है,
तो जो जनरल अंत्योदय या बीपीएल फैमिली से बिलोंग करेंगे, यहाँ पर आप यह देख रहे होंगे कि हमने 80 तक जो है वो हर किसी कैटेगरी को रखा है। इसके पीछे क्या राज़ है वो मैं आपको बताऊँगा कि जब हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई थी, कमेंट्स 40 तक हमें आए हुए थे। तो जो 80 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं लोगों के, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और 70 से 80 के बीच में जो लोगों के मार्क्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए हमने 80 वाली लाइन को जो है वो यहाँ पर रखा है, और प्रेडिक्शन इस तरह की है कि आपको हाई टू लो देखने को मिल रहा है, ठीक है? हाई टू लो देखने को मिल रहा है। जो आपको 85 टू 76 है, ये है हाई टू लो। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल अंत्योदय या बीपीएल देखेंगे। यहाँ पर 3, 4, 5 मार्क्स आपके आगे पीछे जो है वो हो सकते हैं। तो हाईएस्ट जनरल अंत्योदय की जो 85 से लेकर 76 या फिर 7543 तक जो आपकी नीचे तक जा सकती है, इसकी कट ऑफ जनरल अंत्योदय या बीपीएल के लिए। क्योंकि कंपटीटर्स की बात करें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। काफ़ी कमेंट्स आते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं तो हमें पता है कि कितने कंपटीटर्स जो है वो देख रहे हैं वीडियो को, और डेली जो है वो काफ़ी कंपटीटर्स 7-7 10-10 हज़ार जो है वो व्यूज़ देते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि इस बार फॉर्म से जो है वो काफ़ी हद तक भरे जाएँगे। तो जनरल अनरिज़र्व्ड की बात करें तो 90 जो है हमने इसमें एक प्रयोग किया हुआ है शब्द। आज तक 90 कभी भी जो है हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई हुई है। बट इस बार क्यों लिया हुआ है उसके पीछे काफ़ी कारण है। तो 90 तो हमने जो है वो हाईएस्ट ली हुई है। लास्ट तक जो है वो 80 तक जो है वो 80 से ऊपर ही रहेंगे जनरल वाले। ये ध्यान जो है वो ज़रूर रख लेना आप सभी। जनरल वाले 80 से ऊपर ही रहेंगे। फाइनल की बात कर रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तो इसी के अंदर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तो यहाँ पर लो से लो जो है वो उठा लेंगे। हाई जब आती है बात, वो आती है फाइनल कट ऑफ की। 2018 में यहाँ पर 83 मार्क्स वाले जो है वो फाइनल कट ऑफ हाईएस्ट रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2023 में किस तरह जो है वो आपकी मार्क्स आते हैं बच्चों के। आगे बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो 80 से 70 जो है वो एक हमने यहाँ पर क्राइटेरिया लिया हुआ है कि जिसके 80 से लेकर 70 तक का 80 हाई जाएगा, 70 से नीचे जो है वो आपकी लुढ़क सकती है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्या है कि ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कट ऑफ कम जाने लगी है बाकियों के मुकाबले। ओबीसी अनरिजर्व्ड की बात करें तो ओबीसी की जो भी कट ऑफ कम रखते हैं, सोचते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ कम जाती है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ओबीसी का कोई कट ऑफ कम नहीं जाती है। ओबीसी की भी हाई कंपटीटर यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ओबीसी की भी कट ऑफ आजकल जो है वो हाई जाने लगी है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर्स जो है वो देख सकते हो। ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ गई हुई है 85 से लेकर 71 तक जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है 2023 में। एससी अनरिजर्व्ड की बात करें 80 से लेकर 68 तक जो है वो जा सकती है। बाकी एसटी अनरिजर्व्ड की बात करें 75 से लेकर 65 तक जो है वो जा सकती है। तो इसलिए हमने हर एक लाइन में 8 शब्द का ज़रूर प्रयोग किया हुआ है। 8 जो है वो हाई होता है कि 80 नंबर तो सभी के जो है वो बन ही जाएँगे, किसी न किसी कैंडिडेट के ज़रूर 80 नंबर बनेंगे हर एक कैटेगरी में। यह आप ज़रूर देख लेना, हर एक कैटेगरी में जो है 80 नंबर ज़रूर बनेंगे इस बार। तो ये कैंडिडेट्स जो है वो इस बार सेलेक्ट हो सकते हैं। इस तरह की प्रेडिक्शन जो है वो हमने लगाई हुई है। लगाई तो प्रेडिक्शन ही है, आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि क्या यहाँ पर होता है। तो 33 मिनट की काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो जो है वो आज की वीडियो में हमने आपको बताई है इन्फॉर्मेशन। ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो कैसी वीडियो लगी आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगी, पूरा दिन जो है वो इस वीडियो को बनाने में लगा हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर प्लेटफ़ॉर्म तक जो है पहुँचा दीजिए, और हर एक साथी को जो है वो इस वीडियो का पता चलना चाहिए। तो चलिए आज वाला जो अपडेट है यहीं तक रखते हैं। काफ़ी वीडियो जो है लंबी बना दी आज वाली अपडेट में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।